हक़ व बातिल को पहचानो, बातिल की मुखालिफत और हक़ की मुवाफ़क़त से रहो। हक़ परस्त बनवाने और अपने बातिल पर तेज़ गम ना हो। जो शख्स हक़ पर अमल करता है वो दारीन की बहबूदी और फलाह पाता है। जो शख्स हक़ का मुकाबला करता है वो बिलाखिर मगलूब व मलूम हो जाता है। जो शख्स हक़ बात पर कारबंद होता है वो एक बेश बहा गनीमत पाता है। जो शख्स अल्लाह ताला को फ़रेब देता है वो ख़ुद फ़रेब में आ जाता है। जो हक़ का मुकाबला करता है वो मुँह की खाता है। जिसकी गर्ज़ बातिल परस्ती होती है वो कभी हक़ को नहीं पाता, अगरचे वो आफ़ताब से भी ज़्यादा मशहूर हो। जो शख्स ख्वाहिश के ख़याल से चीज़ों को देखता है वो राह हक़ से दूर जाता रहता है। जो शख्स हक़ का मुकाबला करता है वो ज़ईफ़ और कमज़ोर हो जाता है। हक़ एक रोशन चीज़ है जो लोगों की रुवायत से पाक है। निजात और सलामती इन लोगों का हक़ है जो हक़ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और ना अदावत रखते हैं। हक़ कह गो तेरी ख्वाहिश और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, मगर इसको हाथ से ना छोड़ और अपनी आखिरत को दुनिया के ओज़ फ़रोख्त ना कर। हक़ के सिवा किसी चीज़ के साथ मानूस ना हो और बातिल के सिवा किसी चीज़ से नफ़रत ना कर। हक़ को लोगों के ज़रिए मत पहचानो, बल्कि हक़ के साथ अहले हक़ को पहचानो। हक़ अहले बातिल के हक़ में एक कता तलवार और अपने आमिल के लिए बाइस निजात और कायल के लिए ज़बरदस्त दलील है। जो लोग हक़ शनास हैं इनसे हक़ बात दरियाफ़्त करके इस पर अमल कर और फ़जूल झगड़ों में ना पड़। बेहतर ख़जाना ये है कि शरीफ आदमी अपने ऐसे अफ़ाल को ज़हीरा बनाए जो हक़ के मुताबिक हो, और बेहतरीन ज़हदिया है कि ज़ाहदा अपने ज़हद को मख्फ़ी रखे। अगर तुम हक़ की नुसरत व अनात में एक दूसरे की मदद ना छोड़ देते तो बातिल की तौहीन इसके ज़लील करने में सुस्त व कमज़ोर ना हो जाते। हक़ जहाँ कहीं हो इसको हासिल करो, हुआ कैसी ही मसाइब व सख्तियों में फंसना पड़े। शरीर लोगों के पास बैठने वाला बलाओं और मुसीबतों से मामून नहीं रहता। अपने हकूक़ लोगों के ज़िम्मा ज़रूरी ना समझ, बल्कि इनके हकूक़ का ख्याल रख। हक़ को लाजिम पकड़ के वो क़यामत के दिन अहले हक़ के मकाम में तुझे उतारेगा। ऐ लोगों, हक़ को बातें संभाल और इनको महफूज रखो और इनकी तरफ अपने दिलों के कान मुतवज्जा करो ताकि इन्हें समझ सको। जो शख्स हक़ का खिलाफ़ करता है खुद अल्लाह ताला इसका मुकाबला करता है। हक़ पर कायम रहने से अल्लाह ताला की मदद मिलती है और ख्वाहिश नफ्स को काबू में रखने से इंसान हर एक ऐब गेर के तान से बच जाता है। बेशक तुम्हें सीधा रास्ता दिखलाया गया है, बशर्ते तुम इसके देखने की कोशिश करो, और तुम्हें हक़ सुना दिया गया है, मगर शर्त यह है कि तुम इसके सुनने की ख्वाहिश रखो, और अगर सीधी राह पर आना चाहो तो वो तुम्हें बतला दी गई है। हक़ बात कहने में लोग हाजतें निकालते हैं और बातिल की ऐसी तेज़ चाल है कि उसे अक्सर लोग कबूल कर लेते हैं। हक़ को लाजिम पकड़ के वो क़यामत के दिन अहले हक़ के मकाम में तुझे उतारेगा। जो शख्स हक़ से मदद चाहता है वो मगलूब नहीं होता, और जो दुश्मन हक़ को अपनी हाजत और दलील बनाता है कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जो शख्स हक़ परस्ती अपनाना शार ठहराता है तो सख्त से सख्त आदमी इसके सामने नरम और दूर के लोग इसके नज़दीक हो जाते हैं। जो शख्स हक़ को नुकसान पहुँचाता है इसकी मदद नहीं करता तो उसे बातिल हलाक व कत्ल कर देता है। जब हुसन परस्त लोग मिल जाएं तो इजहार हक़ में तवक़्क़ुफ़ ना करें। हर हाल में हक़ की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि जो शख्स हक़ से जुदा होता है वो हलाक हो जाता है। और हमेशा इंसाफ और अदल को अपनी सवारी बनाना चाहिए, क्योंकि जो शख्स इनमें पड़ता है वो इनमें पूरा मसरूफ़ हो जाता है। ए मोमिन, तेरा हक़ की तरफ लौट आना बातिल में तरक्की करने से अच्छा है। जो शख्स ऐसे शख्स के हक़ को अदा करता है जो इसका हक़ अदा नहीं करता, वो इसको अपना ग़ुलाम बना लेता है। अक़ल हक़ की पैगाम रसा है और ज़माने के पल पल के अंदर आफ़ात छुपी हैं। जो शख्स हक़ का मुखालिफ हो इसके खिलाफ रह और इसके ख्याल में छोड़ दे और अपना रिश्ता ताल्लुक़ किसी दूसरे से पैदा करें। हक़ से गो नुकसान और ज़रूर हो, और बातिल से अगरचे खुशी हो, मगर वो हर हाल में बातिल से अच्छा है। जो शख्स हक़ से आगे बढ़ता है इस पर सब राहें तंग हो जाती हैं। हक़ निहायत ज़बरदस्त मददगार और मावन है। तौफ़ीक़ इलाही का ना होना जहालत है। हक़ निहायत रोशन रास्ता और सच्चाई बहुत अच्छा रहनुमा है। हक़ का रास्ता ये है
سجدہ نفسانی یہ ہے کہ تمام فانی چیزوں سے دل اٹھا کر اپنی ہمت باقی رہنے والی چیزوں کی طرف لگائیں۔ غرور و تکبر و حمیت کو بالائے طاق رکھیے اور دنیا کے تمام علاقے چھوڑ کر اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آراستہ ہوں۔ بے شک میں حق کے راستے پر ہوں اور ہمارے مخالف باطل کے گرے گمراہی میں ہیں۔ سیدھے راستے پر چلنے میں راستہ بھولنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ حق اور باطل دونوں اکٹھے نہیں ہوتے اور سختی نرمی دونوں ایک جا نہیں ہوتے۔ حق اچھی راہ اور رفق نرمی اچھا رفیق ہے۔ تجھے صرف حق کے ساتھ مانوس اور باطل سے مدہوش ہونا چاہیے۔ اگر تو ان کی دنیا سے اعراض کرے گا تو وہ تجھے دوست رکھیں گے، اور اگر تو ان سے قطع تعلق کرے گا تو تجھ سے کچھ خوف نہ کھائیں گے۔